नमस्कार दोस्तों एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों देख सकते हैं ईपीएफओ की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया है। देख सकते हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार। देख सकते हैं यह सर्कुलर 23 जनवरी 2025 को जारी किया गया है EPS 95 मिनिमम पेंशन को लेकर के। देख सकते हैं टू द श्रीमती प्रकाश पाठक, नेशनल जनरल सेक्रेटरी, एम्प्लॉयज़ पेंशन 1995 कोऑर्डिनेटर कमेटी, टेम्पल बाजार, बामन राव लेन, सीतामढ़ी, नागपुर, महाराष्ट्र। तो दोस्तों ये एक लेटर जारी किया गया है, एक सर्कुलर जारी किया गया है EPFO की तरफ से। देख सकते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट में देख सकते हैं इनेजमेंट ऑफ पेंशन एंड अदर इशू। सब्जेक्ट में कह रहे हैं पेंशन में वृद्धि एवं अन्य मुद्दे के संबंध में यह लेटर जारी किया गया है। देखेंगे यहाँ पे मैडम सर प्लीज रिफर टू योर लेटर डेट 7/9/2024। यहाँ पर देख सकते हैं विद द रिगार्डिंग टू इनेजमेंट ऑफ मिनिमम पेंशन इट द इन्फॉर्मेट दैट द एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम 1995 is a self-found scheme with the contribution 8.33% of wages for employer and 1.16% of wages by central government. All benefit under the scheme in the paid out of such accumulation। यहाँ पे बताया गया है कि न्यूनतम पेंशन में वृद्धि के संबंध में यह सूचित किया जाता है कि कर्मचारी पेंशन योजना 1995 एक स्व-वित्तपोषी योजना है जिसमें नियोक्ता द्वारा वेतन का 8.33% तथा केंद्र सरकार द्वारा वेतन का 1.16% अंशदान दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत सभी लाभ ऐसे संचयों से दिए जाते हैं। निधि का मूल्यांकन प्रतिवर्ष किया जाता है तथा यदि निधि की स्थिति अनुमति देती है तो अतिरिक्त राहत का भुगतान भी किया जाता है। वर्ष 2000 से 2015 को छोड़कर निधि घाटे में चली गई है तथा कोई अतिरिक्त राहत का भुगतान नहीं किया जा सका है। इसके बावजूद केंद्र सरकार ने व्यापक मांग को ध्यान में रखते हुए बजटीय सहायता प्रदान करके न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह कर दिया है। हालांकि योजना में ऐसे बजटीय सहायता का कोई प्रावधान नहीं है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा गठित उच्च अधिकार प्राप्त निगरानी समिति की सिफारिशों के अनुसार अतिरिक्त बजटीय सहायता प्रदान करके EPS 1995 के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये प्रतिमाह करने का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा गया था। वित्त मंत्रालय को प्रस्ताव भेजने से पहले मंत्रालय ने EPFO के दिनांक 12/3/2020 के पत्र पर भी विचार किया था। हालांकि वित्त मंत्रालय मुख्य रूप से वित्तीय बाधाओं के कारण सहमत नहीं हुआ है। यहाँ पे देखेंगे डिमांड ऑफ लिंक मंथली पेंशन ऑफ वर्कर्स अंडर EPS 95। यहाँ पे EPS 95 के तहत श्रमिकों की मासिक पेंशन को जीवन निर्वाह सूचकांक के साथ जोड़ने की मांग पर केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2018 में EPS 95 के पूर्ण मूल्यांकन और समीक्षा के लिए गठित उच्च अधिकार प्राप्त निगरानी समिति द्वारा विचार किया गया था और कर्मचारी पेंशन योजना 1995 जैसी वित्त पोषित योजना के मामले में इसे व्यवहार नहीं पाया गया था। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 में नियोक्ता और सरकार का योगदान 8.33% और 1.60% की निश्चित दर पर है। इसलिए लाभ को मुद्रास्फीति के साथ जोड़कर खुला नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि मुद्रास्फीति परिवर्तनशील है। इसलिए परिभाषित योगदान और परिभाषित की स्थिरता और व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं
कि EPS 95 के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये प्रतिमाह करने का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा गया था। वित्त मंत्रालय को प्रस्ताव भेजने से पहले मंत्रालय ने EPFO के दिनांक 12/3/2020 के पत्र पर भी विचार किया था। हालांकि वित्त मंत्रालय मुख्य रूप से वित्तीय बाधाओं के कारण सहमत नहीं हुआ। तो दोस्तों देख सकते हैं वित्त मंत्रालय भी EPS 95 पेंशनधारकों की पेंशन बढ़ाने के लिए सहमत नहीं हुआ। तो दोस्तों ये देख सकते हैं यह सर्कुलर 23 जनवरी 2025 को EPFO के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पर EPFO EPS 95 पेंशनधारकों की मिनिमम पेंशन बढ़ाने को लेकर के राजी नहीं है, जबकि सूत्रों से मिली जानकारी के हिसाब से कि EPS 95 पेंशनधारकों की मिनिमम पेंशन 7,500 रुपये बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। 2025 के बजट में कहा जा रहा है कि इसकी घोषणा की जाएगी। देख सकते हैं दूसरे पेज में क्या कुछ लिखा गया है। EPS 1995 जैसे लाभकारी योजना के लिए ऐसे लाभ प्रदान करने की व्यवहार्यता को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। यहाँ पे नंबर 4 देखेंगे, एज रिगार्ड द कोसियारी कमेटी रिपोर्ट। यहाँ पे कोसियारी समिति की रिपोर्ट याचिका समिति राज्यसभा की 147वीं रिपोर्ट के संबंध में उल्लेख किया गया है कि समिति ने न्यूनतम पेंशन स्तर 3,000 रुपये प्रतिमाह को सहारा देने के लिए EPS में सरकार के अंशदान को 1.16% से बढ़ाकर 8.33% करने की सिफारिश की थी। सरकार का जवाब पत्र संख्या ये देख सकते हैं 15/025। यहाँ पर SS सेकंड दिनांक 19/5/2014 के माध्यम से राज्यसभा को भेज दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे नंबर 5 देखेंगे, देयर इज नो प्रोविजन फॉर प्रोवाइडिंग हेल्थ फैसिलिटी टू पेंशनर्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि EPS 1995 में पेंशन भोगियों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है। आयुष्मान भारत योजना पात्र EPS 95 पेंशन भोगी की स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त करने से नहीं रोकती है। आयुष्मान भारत योजना के तहत सरकार EPS 95 पेंशन भोगियों सहित सभी आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्तियों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करती है जो योजना में निर्दिष्ट आर्थिक मानदंडों के अनुसार पात्र हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि EPS 95 पेंशन भोगियों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने का कोई भी प्रावधान नहीं है, लेकिन आयुष्मान भारत योजना पात्र EPS 95 पेंशन भोगियों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने की कोई रोक नहीं है। जैसा कि यहाँ पे कहा जा रहा है, आयुष्मान भारत योजना के तहत सरकार EPS 95 पेंशन भोगियों सहित सभी आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्तियों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करती है जो ये आयुष्मान कार्ड योजना के लिए एलिजिबल है। जो भी 70 साल के वरिष्ठ नागरिक हैं वही आयुष्मान कार्ड योजना के पात्र हो सकते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि EPS 95 पेंशन योजना में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जो सरकार की तरफ से आदेश है कि वरिष्ठ नागरिक 70 साल से अधिक की उम्र के नागरिक अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं और 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करा सकते हैं, वही सुविधा यहाँ पर दी जा रही है। EPS 95 पेंशनधारकों को कोई अलग से सुविधा देने का प्रस्ताव नहीं है। ये देख सकते हैं, योर फैथफुल शुभम अग्रवाल, रीजनल PF कमिश्नर सेकंड पेंशन, 23 जनवरी 2025 को जारी किया गया है। दोस्तों इस लेटर में आप देख सकते हैं EPS 95 पेंशनधारकों की मिनिमम पेंशन वृद्धि को लेकर के कोई भी फैसला नहीं दिया गया है। दोस्तों इस चैनल पर EPS 95 PF से रिलेटेड छोटी बड़ी जानकारी दी जाती है। दोस्तों यह जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।